आइए आपसे नए युवा संविधान को जो समझते हैं, जानते हैं, 21वीं सदी की नए युवा से आपको परिचय करवाता हूँ। बोले राम कुमार जी, जो अभी धर्म के बारे में टीपा टिप्पणी हो रही, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग धर्म से संबंधित टीका टिप्पणी करते हैं, बिना सोचे समझे किसी के भी धर्म के बारे में गलत टीका टिप्पणी करते हैं। जो ऐसा करते हैं, पहले उनको सर्वप्रथम संविधान से परिचित होना चाहिए कि हमारा भारत का संविधान क्या कहता है। उन्हीं के लिए तो समझाने, इसमें बोलो आपका मतलब धर्म के बारे में कैसा। कुछ लोग बेहूदे हैं, बोल देते हैं बिन्न के कुंभ ऐसा है, तो बिन्न के हिंदू सनातन धर्म ऐसा है, तो थोड़ा उनके बारे में समझाओ उनको। देखिए, हमारा भारतीय जो संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं। इसमें सभी मौलिक अधिकारों की चर्चा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैटर, मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। मैं एक मौलिक अधिकार के संबंध में बात करना चाहता हूँ। जो धार्मिक मौलिक अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक एक स्वतंत्रता दी गई है। हम अपने अनुच्छेद क्या, फिर से बोलो, अनुच्छेद नंबर। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक कानून में प्रावधान दिया गया है भारत देश के हर नागरिकों की वह अपना धर्म का पालन वह कर सकता है, अपना धार्मिक मान्यता को मान सकता है, अपनी स्वतंत्रता के रूप में उस धर्म को पालन कर सकता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारा जो धार्मिक मौलिक अधिकार तो दिया गया है, लेकिन वह अधिकार यह अनुमति नहीं देता कि हम किसी भी दूसरे धर्म का अपमान करें, किसी भी दूसरे धर्म के विषय में गलत बोलें या उसको नीचा दिखाने की चेष्टा करें। ऐसा हमारा भारतीय संविधान छूट नहीं देता, क्योंकि भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष है। मैं धर्म निरपेक्षता के बारे में बात कहूँगा कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता का मतलब यही है कि हमें किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। सम्मान की दृष्टि से सभी धर्मों को देखना है, किसी भी धर्म को नीचा नहीं गिराना है। ये हमारा भारतीय संविधान में धर्म का मतलब यही है, यही बताया गया है। पंथ निरपेक्षता में भी यही बताया गया है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना। हाँ, आप अपने धर्म को यदि मानते हो तो आप अपने धर्म को अपनी स्वतंत्र रूप से मान सकते हो। इससे हमें या धर्म को या कानून को, धार्मिक संविधान में कानून को, संविधान में किसी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम अपने धर्म को तो माने, लेकिन किसी दूसरे धर्म को गिराने की कोशिश, नीचा करने की कोशिश या उस पर गलत टीपा टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, अपने धर्म से संबंधित अपने विचार जरूर रख सकते हैं कि भाई हमारा धर्म ऐसा है, हमारा प्रचार हम कर सकते हैं धर्म संबंधित। लेकिन ये कौन सा प्रचार है? ये लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, राजनीतिक लोग, कि भाई कुंभ नहीं है, जे कुंभ जाने से क्या होता है कि पेट भर जाएगा। कोई बोल रहा है ऐसा सनातन धर्म ठीक नहीं है, हिंदुओं को गाली मिल रही है, कुंभ को गाली मिल रही है। हमारा भारतीय संविधान में हमने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि अनुच्छेद 25 से 28 तक हम अपने धर्म को अपनी स्वतंत्र रूप में मान सकते हैं। महाकुंभ एक सनातनी और हिंदू धर्म का त्यौहार है। ये उनका एक व्यक्तिगत मामला है। जैसे जो कोई व्यक्ति स्नान करने जा रहा है, वो एक सनातन धर्म का मामला है। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो जाए अन्यथा ना जाए। इस पर टिप्पणी करना जहाँ तक न्याय संगत नहीं है।
यदि वो स्नान करने जा रहा है, ये उसका एक धार्मिक स्वतंत्र मामला है। अनुच्छेद 25 से 28 तक उसको एक आज़ादी है। अब वो नहाने जाए, स्नान करने, अन्यथा ना जाए। अब उसके स्नान करने से क्या होता है, मतलब पापों का नाश होता है कि नहीं होता है, ये उसकी एक मान्यता है। ये वो तो गंगा मैया जाने, मान्यता है, वो तो उसका गंगा संबंध जाने, नहीं। गंगा माई जाने, अपन क्या। नहीं, उसकी धार्मिक मान्यता है। उसके साथ क्या हो, नहाने से मतलब पाप नाश होते हैं कि नहीं होते, एक धार्मिक उसकी निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है। तो दूसरे लोगों ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। संविधान हमको शिक्षा भी नहीं देता और संविधान में मतलब प्रावधान भी नहीं है। हाँ तो भाई, भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म को गाली दे या किसी वर्ग को गाली दे। जो लोग गाली दे रहे हैं वो गलत है। जो कुंभ को गाली दे रहे हैं, हिंदू सनातन को गाली दे रहे हैं, ये तो बहुत बेकार काम है। नहीं देने चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मतलब एक ही धर्म नहीं, किसी भी धर्म, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म, सभी धर्मों का हमें सम्मान चलो करना ठीक है भाई, आज के बाद कोई ऐसा नहीं करेगा। अगले बस वीडियो ठीक में हम है। आपको दूसरा प्रकरण बताएंगे कि और इसके आगे क्या चलता है। हाँ तो देख, भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।